वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार संकल्प यात्रा कर रहे हैं। मुकेश सहनी की संकल्प यात्रा में हजारों की भीड़ जुट रही है। निषाद के आरक्षण की मांग को लेकर शपथ दिला रहे हैं मुकेश सहनी। इस बार ललन सिंह के गढ़ में गरज रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर दिल्ली की गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आज आपके वोट में इतना शक्ति है कि आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है। सिर्फ इस वोट को समझना पड़ेगा। आज देश दुनिया में लोग आपको जानने पहचानने लगा है। तो साथियों, अब समय आ चुका है लड़ाई लड़ने का। जो काम आदरणीय लालू प्रसाद जी किए हैं वो निषाद का बेटा बिंदास दुनिया मला का बेटा भी कर सकता है। सिर्फ उस जगह पे हम लोगों को अपनी वोट को शक्ति को पहचानना पड़ेगा। साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए बगैर संकल्प लिए हुए कोई लड़ाई आप जीत नहीं सकते हैं। और इस बार तो हमने ऐसी दवा बनाई है, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था, वैक्सीन, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी ऐसी दवा बनाया है कि जितना वैक्सीन लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा ना उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना जल्दी पहले निषाद का बेटा को आरक्षण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। साथियों, मुकेश सहनी की 1 महीने से संकल्प यात्रा चल रही है। इन यात्राओं के दौरान मुकेश सहनी जहां से भी गुजर रहे हैं वहां निषाद आरक्षण की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलवा रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी फिलहाल निषादों के आरक्षण की मांग को ही तेज कर रहे हैं। उनको आपसे तकलीफ था क्योंकि आप अपने पैर पे खड़ा हो रहे थे। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा बिंदास दुनिया मला का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो। वो चाहता है कि हमेशा आप गुलाम बने रहे, और इसके लिए उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको गुलाम बने रहना है कि आने वाले समय में संघर्ष करना और अपने समाज का हक अधिकार दिलाना है। साथियों, आज आपने देखा कि निषाद समाज को हम लोगों को तोड़ने के लिए किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज कैसे किस तरीके से मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए लोगों को उतारा जा रहा है। यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आज लोग आपको जानते पहचानते हैं, ये सब संघर्ष के बदौलत हुआ है, और इसी तरीके से संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे निषाद को आरक्षण मिलेगा। और जब आरक्षण मिलेगा, यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आएगा, उसके घर पे खुशियां आएगा। निषाद का बेटा भी कलेक्टर बन सकता है और एसपी, एसडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर भी बन सकता है। जैसे औरों के बच्चे जिंदगी जी रहे हैं वैसे आपका भी बच्चे जिंदगी जिएंगे। इसके लिए अपने वोट को शक्ति को समझना पड़ेगा। मुकेश सहनी की यात्राओं के दौरान भीड़ जबरदस्त है। मुंगेर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है, और यहां से बिहार की सरकार से लेकर दिल्ली की सरकार तक पर निशाना साध रहे मुकेश सहनी की नजर आने वाले लोकसभा चुनाव पर है। मुकेश सहनी निषाद आरक्षण का मुद्दा उठाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जिससे कि वो लोकसभा चुनाव में बेहतर बार्गेनिंग कर सके।